हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वेज। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला। ओके, तो आज मार्केट लगभग रेंज में था और आज हमने लगभग 17,000 का प्रॉफिट कमाया। ओके, ये मैंने ट्रेड लिए नेक्स्ट लगभग एक्सपायरी के लिए। आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन है हमारे पास एक्सपायरी के लिए। ओके, तो थर्सडे की एक्सपायरी के लिए मैंने ये ट्रेड लिया। 20 जनवरी आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा। ओके, तो आज की मार्केट की मैंने पूरी एनालिसिस की है, पूरा बीच में फास्ट फॉरवर्ड किया है, जिससे आप उसे 6 घंटे के मार्केट को 10 15 20 मिनट में देख पाओ। ओके, तो उससे सीखने को आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि कैंडल बहुत तेज तेज बनेंगी तो आप देख पाओगे कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है और प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है। ओके, तो उसके लिए मैं पूरे 6 घंटे रिकॉर्डिंग करी है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे 17,000 का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। ये पोजीशन मेरी एक्सपायरी के लिए है और ये जो अभी आपको नीचे दिख रहा है ये वो है, अगर मैं एग्जिट ना करता तो मैंने एग्जिट कर दिया। अच्छा है, मुझको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो ये आज का दिन था और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। नीचे आया, लाइक ये तो कल का है, ये तो फ्राइडे का है, यहाँ से हुआ आज का स्टार्ट। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा कलर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे ऊपर एक कैंडल बनी, मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो गया। ओके, उसके बाद मुझे पता था यहाँ रेजिस्टेंस है, अगले कैंडल में नीचे आ गया, तो उसके बाद पूरा टाइम रेंज में रहा। तो रेंज में रहा तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ डिके होता रहेगा। ओके, तो यही आपको इस वीडियो में ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मैंने नीचे अपना पोर्टफोलियो भी चला रखा है आगे और अभी मैं ऊपर चार्ट भी मूव कर रहा है, तो उससे आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। आप ये वीडियो देखो, पूरी एंड तक देखो, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रेड का रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ये वाली ट्रेड ली। ओके, तो आप वीडियो के एंड तक देखो। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वेज। तो अभी हम लाइव मार्केट देखने वाले हैं। ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है, लगभग प्री मार्केट हो चुका है, 9:13 हो रही है। ओके, तो आपको पता है मेरी फ्राइडे की पोजीशन सेलिंग साइड की है, तो अभी थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ओके, अगर मैं आपको इसको बैंक निफ्टी को यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, निफ्टी बैंक लिखना पड़ता है इंडेक्स के लिए। ओके ओके, ऑलरेडी। तो अगर आप इसको यहाँ पे पिन कर लो तो 157 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुला है। ओके, और किस पॉइंट पे खुला है? 38,200 पे। ओके, तो अभी हम देखें अगर, तो हमारी एनालिसिस है कि जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा इसको रिजेक्शन मिलता रहेगा और ये नीचे की साइड गिरता रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो अभी हमारा क्रूशियल लेवल है 38,200। ठीक है, तो अभी मार्केट खुलने वाला है और 14 हो चुके हैं। ओके, तो पोजीशन को मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, जिससे कि आपको क्लियरली दिखता रहे। ओके, ठीक है, तो अभी मैं अपनी पोजीशन को मैनेज करूँगा पहली कैंडल के अकॉर्डिंग। ओके, राइट, लेट्स सी। ये भी पहले 6,000 था, पर अभी जैसे जैसे ओपनिंग होती है तो प्रीमियम की ओपनिंग कहीं भी हो जाती है, तो अभी 3,000 दिखा रहा है। ठीक है, राइट, तो मार्केट ओपन हो गया सीधा 10,000 13,000 का हमको दिखा रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से कैसे कैंडल बननी स्टार्ट होती है। ओके, ओके, तो एक बुलिश कैंडल बन रही है और 38,300 के अगर ऊपर ये 5-2 मिनट भी रुक गया तो हम अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। ओके, और एक फ्रेश पोजीशंस ले लेंगे। ओके, ओके, तो काफ़ी बुलिश कैंडल ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल काफ़ी बुलिश है। ओके, तो अभी हमको अपनी इस वाली पोजीशन को देखना चाहिए। 3,000 बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। ओके, तो अब ऊपर जा चुका है, तो हमको अब देखते हैं 30,500 को क्रॉस करता है नहीं। पिन देख लेते हैं 38,500।
ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल उसने बनाई है। ओके, तो आप देख रहे हो कितनी तेज मोमेंटम और काफ़ी रिस्की है। ओके, ये सब तो लाइक रिस्की क्या है, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ट्रेड करना। ओके, देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, गलती से किसी ने पीई बाय कर लिया होगा तो अब तक तो वो जा ही चुका होगा कहीं। ओके, तो मैं वीडियो को भी, ये वाली को भी यहीं पोस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपडेट करी पोजीशन अपनी। ओके,
हेलो गाइस। तो अभी 11 o'clock होने वाले हैं, तो मैंने सोचा एक अपडेट दे दूं। ओके, इस पोजीशन को मैं अभी यहाँ रख देता हूँ। ओके ओके। तो अभी कुछ 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आपने देखा था सुबह जब मॉर्निंग में ये कैंडल बनी थी बड़ी वाली, तो अभी एनालाइज कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो अब मार्केट को अगर मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊँ, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से अगर हम देखें, थोड़ा इसको हाइयर टाइम फ्रेम पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो आपने देखा कितनी तेज तेज मोमेंटम हो रहा है। आपको एक बात नोट करनी है, कल जब हम आप अभी जिस प्राइस पे मार्केट है, मतलब जिस प्राइस पे बैंक निफ्टी है, उस प्राइस पे मेरा प्रॉफिट देखना, और कल वाली वीडियो में इसी प्राइस पे मेरा प्रॉफिट क्या था वो आपको देखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप एक एक स्केल ले लो 38,300। ठीक है, तो कल आपको 38,300 पे देखना है कि कितना प्रॉफिट था। 1,000, 2,000, 3,000 के आसपास होगा। बट आप अगर आप अभी देखोगे तो लगभग 12,000 है। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्राइडे टू मंडे कितनी ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग कर रहा है मार्केट। तो ऐसे में ऑप्शन सेलर को बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इतने देर से मार्केट यहीं पे है। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा दूँ, तो आपको कल जो मैंने वीडियो डाली थी, अभी यूट्यूब पे मैं आपको वो दिखा दूंगा, उसमें आप देखना जिसपे थंबनेल था 17,000 to 6,000। ठीक है, उसमें आप जब मार्केट 38,300 पे है, उसमें आपको मेरी पोजीशन देखनी है कितनी है, और अभी भी लगभग मार्केट 38,320 पे है। तो अभी देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट आज सुबह मेरी 3,000 की पोजीशन थी, 3,000 प्रॉफिट था। ठीक है, अभी देखो 57 रुपीज़ सिर्फ नीचे गिरा है बैंक निफ्टी, और प्रॉफिट 3,000 से 12,000 आ गया। समझ रहे हो प्रीमियम मीटिंग कितनी ज़्यादा होती है फ्राइडे से मंडे को लेके। ठीक है, चलो तो अभी देख लेते हैं यहाँ से। अगर इतना जब मार्केट ऊपर आया तो बायर को तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका है। ठीक है, 10 कैंडल बैंक निफ्टी में ने ग्रीन बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बायर्स को तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका है। अब यहाँ पे मार्केट रहेगा रेंज में बहुत दिन इन द सेंस 1 वीक तो रहना ही चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब रेंज में रहेगा, ऑप्शन सेलर को पैसा मिलेगा, ऑप्शन बायर को नहीं मिलेगा। आपको ऊपर ऊपर से देखना जरूरी है कि मार्केट किसका है, ऑप्शन बायर का है या ऑप्शन सेलर का है। ठीक है, तो अभी जैसे ऊपर एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग। ठीक है, मैं हटा देता हूँ सब कुछ और आपको बताता हूँ। ऊपर से आपने देख लिया, हायर टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, राइट। तो अब ऊपर जो रेजिस्टेंस है हमारा 38,600, 500, ये सारे पॉइंट है, और नीचे हमारा सपोर्ट है 38,000। उससे अच्छी तो राउंड फिगर हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये सब आपको देखना है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि किस तरफ ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो अभी तो मार्केट रेंज में रहेगा और ऑप्शन सेलर को पैसा मिलता रहेगा। 12,000 मेरा चल रहा है प्रॉफिट। तो मुझे सिर्फ यही आपको बताना था कि, और हमारी एनालिसिस क्या थी कि जैसे जैसे ट्रेंड लाइन से आएगा, अब ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, नीचे देख लो सपोर्ट है 38,300 का, और ऊपर ये ट्रेंड लाइन है। तो अभी हम ऑब्जर्व करते हैं, मैं बिल्कुल एक्टिव रखूँगा अपनी इसको रिकॉर्डिंग को, तो आप देखना कि किस तरफ से कैसे मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे टाइम भी देखना। ठीक है, नीचे भी आप टाइम देख सकते हो, पर यहाँ पे पोजीशन होगी तो आप ऊपर देख लेना। ठीक है, तो मैं वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और आप देखना कि कैसे मोमेंटम कर रहा है मार्केट। ठीक है, अभी मुझे आपको प्रीमियम मीटिंग बताना था कि फ्राइडे से मंडे तक कितनी होती है। ठीक है, तो कुछ टेंशन की बात नहीं होती ऑप्शन सेलर के लिए, प्लस क्वांटिटी भी कम है। अभी मेरे पास 6 लाख रुपए है, अगर मैं ऑप्शन बायर होता तो यहाँ पे क्वांटिटी 2,500 भी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो फिर पोर्टफोलियो ऊपर नीचे बहुत तेज होता, तो उसके हिसाब से माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होती है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। ठीक है, वीडियो को यहीं मैं पॉज कर रहा हूँ।
ओके गाइज, तो अभी टाइम हो रहा है 11:48। ओके, तो अभी आपको 12 o'clock और 12:30 पे क्या होगा वो ऑब्जर्व करना है। ओके, तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम इस छोटी सी रेंज में, और इस बात को ध्यान रखना कि ये लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, देख रहे हो, ये जो प्रीवियस हाई है इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, हेंस बायर्स वीक है, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपने और मैंने तो नहीं बनाया ये कैंडल, ये इतनी बड़ी, ये किसी कलेक्टिव जो जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा कैपिटल है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल है, उनकी बनाई हुई ये कैंडल है, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बायर इस पॉइंट पे अवेलेबल है, तभी ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, अब आगे मैं कंटिन्यू रखूँगा रिकॉर्डिंग, आपको क्या देखना है कि 12:30 के बाद नीचे की साइड जाता है या ऊपर की साइड जाता है। अभी 12 o'clock होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको एक सोचा एक क्लिप बना दूँ छोटी सी, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान देना है कि 12 बजने वाले, ये इस रेंज में रहता है और ऊपर की तरफ निकलता है, ये रेंज मैंने आपके लिए बना दी थी, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और देखो अभी 38,278 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना चल रहा है, कहाँ गया वो, जस्ट अ सेकेंड, राइट, तो नीचे 15,000 का आ गया है, ठीक है, समझ रहे हो। जब से कल से, इनफैक्ट कल से, ये देखो ये कल का मार्केट है, कल से लेके अभी तक ये यहीं पे है, और प्रॉफिट धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कल जब ब्रेकआउट हुआ था ऊपर के साइड, तो 2-3-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट आ गया था, है ना, और अभी देखें हम अगर हमारा, तो 15,000 के आसपास है, तो इसका मतलब प्रीमियम मीटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, ये बात हमको दिख रही है, हेंस प्रूफ। अब बज गए 11:50, तो आप वीडियो को देखो, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और देखो कि 12:30 के बाद और 12 o'clock के टाइम कैसे मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। ये रेंज है, इसको आप देख लो एक बार। ओके, ओके गाइज, तो क्या टाइम हो रहा है, 12:23। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला प्रीवियस क्लिप में कि आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ कि 12 o'clock के बाद कैसे मोमेंटम होता है, राइट। तो आप समझ रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। 12 o'clock के, ये कैंडल कब की है, लगभग 12 के आसपास ही होगी, क्योंकि 12:30 हो गए, तो 6 कैंडल पीछे लगभग ये 12 o'clock में नीचे की साइड ब्रेक डाउन हुआ, फिर नीचे अच्छे पॉइंट हमको 300 से लेकर 200 तक दिखा, 100 पॉइंट नीचे की साइड रैली किया, ठीक है, समझ रहे हो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अब 12:30 होंगे, ठीक है, अब देखो कंटिन्यूसली वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मे बी अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फिर ऊपर निकल जाए, ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, ठीक है। लेकिन एक और बात, कल हमको मैक्सिमम प्रॉफिट फ्राइडे के दिन हुआ था 17,000 का, हम सेलिंग के साइड थे कल भी, तो इसका मतलब कल हमें यहाँ 17,000 दिखा रहा था जब हम यहाँ पे थे,
समझने की कोशिश कर रहे हो। अब मार्केट यहाँ है, अभी भी 17,000 दिखा रहा है, पर ये बहुत टाइम बाद आया है यहाँ पे। ये है ऑप्शन सेलर को फ़ायदा, समझ रहे हो। ऑप्शन बायर को अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता, किसी ने पीई बाय कर रखा होता, ठीक है, ऑप्शन बायर को यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखाता, तो टाइम डिके के साथ साथ यहाँ पे वही प्रॉफिट 5,000 का हो चुका होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी देखो, कल हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 17,000 था, अभी हम फिर से 17,000 पे आ गए, हम यहाँ पे हैं इस समय, ठीक है। अगर और नीचे चले गया तो 20,000 भी आ जाएगा। तो ये होता है प्रीमियम मीटिंग, जिसको मुझे आपको समझाना है। एक और बात जो अब आपको बतानी है मेरे को, 12:24 हो गए हैं, ठीक है। एक बार चार्ट देख लेते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, राइट। तो अगर यहाँ से अब रिवर्सल आया तो ऊपर के साइड जा सकते हैं हम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी नीचे मुझे लगता नहीं है कि अच्छे से हम आए हैं, लाइक ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और फिर नीचे के साइड और भी आ सकते हैं। ये तो बहुत छोटा टारगेट हम सोच रहे हैं। अगर 38,000 ब्रेक हो जाता है तो और नीचे आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो ग्रीन में है, इसको आप देखो। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड पुल कर दे, तो उसके हिसाब से हम पोजीशन अपनी एडिट करेंगे। ओके, चलो तो अभी इसको जूम कर देते हैं और रिकॉर्डिंग को चालू रखते हैं। आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ किस तरफ मार्केट जाता है, और सब लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, बट एक टाइम बस मुझे आपको बताना है कि टाइम याद रखना, 12:30 होने वाले हैं। ओके, तो अब मोमेंटम देखते हैं कि कैसा होता है। तो मैंने ये लाइंस मार्क करी है कुछ आपके लिए, ये सारी राउंड फिगर की है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ऊपर रेजिस्टेंस है 38,500 का, देखो कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप अभी के लिए समझ रहे हो, जितनी रेड लाइन लंबी है उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 38,000 का जो सपोर्ट है वो थोड़ा वीक हो गया है, समझ रहे हो। मतलब लॉन्ग टारगेट के लिए रेडी हो जाओ आप नीचे के साइड, ठीक है। अगर आप 38,000 पे आते हैं तो और नीचे गिर सकता है, लेकिन अभी नहीं आएगा। हो सकता है अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करे थोड़ा, और कल कभी आए, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं, 12:25 हो गया। मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ अपनी ये वाली को, और इसको फास्ट फॉरवर्ड में रखूँगा, ठीक है। तो अभी आप नोटिस करना कैसा मोमेंटम होता है।
ओके गाइज, तो मार्केट कहाँ पे आ चुका है? अभी हमारा टाइम हो रहा है 124। ओके, तो अब ये मार्केट रेंज में है अभी तो, ठीक है। छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि रेंज में क्यों है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, ठीक है। तो किसी ने तो सेल किया होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर्स इस पॉइंट पे अवेलेबल है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो इसको अगर मैं बढ़ा दूँ ऐसे, तो ऊपर एक अब रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है, 38200 का। ओके, तो अब आपको क्या देखना है कि ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है। आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ। तो ऐसे करके ये कुछ इसके चांसेस हैं कि मे बी नीचे की साइड आ जाए, लेकिन निफ्टी है ना 44-45 पॉइंट्स ऊपर है। जब से मैं देख रहा हूँ इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जब से ये मूव नहीं किया कहीं, तो देखते हैं अभी दोनों किस तरफ निकलते हैं, ठीक है। चांसेस जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, बट नीचे भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है 38000। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जाए बहुत, लाइक कल भी रेंज में रहे, परसों भी रेंज में रहे, उसके बाद निकले या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी में हो सकता है कि इसी रेंज में रहे कहीं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मूव करता है, पर एक बात ये आप याद रखना कि ये रेंज में क्यों है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आ चुका है, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो ऊपर वहाँ पे माइन्यूट सा रेजिस्टेंस है 38300 का, और नीचे सपोर्ट है 38200 का, तो उसके ही बीच में अभी मार्केट है। तो देखते हैं किस तरफ निकलता है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि सेलर जीत रहे हैं, बायर्स जीत रहे हैं, सेलर इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, बायर्स इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलो मैं वीडियो को भी यहीं पॉज करता हूँ, इस वाली को, और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में रखूँगा। ओके,
हेलो गाइस। तो अभी मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। 3 बजने वाले 48 हो गया है, तो तुरंत अपनी पोजीशन में पहले एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ हमारी ये पोजीशन एग्जिट हो चुकी है तीनों। इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। और इसको एक बार देख लेते हैं कि हाँ, तो अभी कुछ 200 रुपये का लॉस है। ये हम बाद में देखेंगे कि कितना हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ अगर हम ये एग्जिट ना करते, ठीक है। चलो फंड देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको। काफ़ी लोग पूछते हैं सर कैपिटल कितना है, कुछ इतना कैपिटल नहीं है ब्रो, सिर्फ 6,46,000 है। ओके, तो इसको अभी वापस मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, अब इसको अगर मैं नीचे कर दूं और अब मैं बताऊं कि मैंने एग्जिट क्यों किया। ओके, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देखोगे, ये देखो कंटिन्यूसली डे हाई बनाया जा रहा है। ओके, और अब लगभग इस पॉइंट पे आ चुका है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस 3 o'clock होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एनालिसिस अभी भी नीचे के लिए है कि उसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, ठीक है, बैंक निफ्टी को। बट कल क्या होगा, अब देखो नीचे ये सपोर्ट है 38200, हो सकता है 3 बजे नीचे चला जाए, ठीक है, 38100 पे चला जाए। लेकिन कल अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो ये इस चैनल में फंस गया है, देख रहे हो आप, नीचे सपोर्ट है। उसके बाद एक तरफ का अच्छा मोमेंटम हो जाएगा कल के साइड, तो कल ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो हम फ्रेश ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है, मैंने इसको बुक कर लिया है, ठीक है। और आज का प्रॉफिट हुआ है 17,000। आज का नहीं है, फ्राइडे का है। थर्सडे को मैंने पोजीशन ली थी, याद करना आप, थर्सडे की वीडियो देखना। मेरी एक प्लेलिस्ट है लाइव मार्केट एनालिसिस करके, उसमें कंटिन्यूसली 3 वीडियोस आप देखना, ठीक है। 22,000 का प्रॉफिट एक्सपायरी का, उस दिन एक पोजीशन ली थी ये वाली 11,000, और जिसमें 4,000 का भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये पोजीशन मैंने फ्राइडे को ऐड की थी, और आज है मंडे, ठीक है। सिंपल 3 दिन की ये 2 दिन का प्रॉफिट है, फ्राइडे का और मंडे का। ओके, तो 17,000 का हुआ है 17,732। ओके, और ये मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैंने एग्जिट क्यों किया, क्योंकि अभी 3 बजने वाले हैं। आपको पता है वैसा फ्राइडे को 3 बजे काफ़ी कुछ हुआ था, ये वाली कैंडल बन गई थी ऊपर के साइड वाली, ठीक है। तो कल के एक्सपीरियंस से हमको सीखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। मैं वीडियो को एक्टिव रखूँगा, तो आप देखना कि मोमेंटम किस तरफ होता है, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, इसको ना थोड़ा जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ तो नहीं दिखेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, बट नीचे दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ, राइट। हाँ, तो अब अगर ये मुझे लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे ये लॉस नहीं है, ये कुछ मेरी फंड्स में ऐड या माइनस नहीं होगा, वो बस डे की हिस्ट्री बताता है, ठीक है, कि अगर आप एग्जिट नहीं किए होगे तो आपको 800 रुपये का प्रॉफिट शायद और हो जाता। करेक्ट, समझ रहे हो, क्योंकि और नीचे आ गया वो, ठीक है, हम सेलिंग साइड बैठे हुए हैं। तो अभी 1,000 रुपये और मिल जाते हैं, यहाँ पे 18,700 हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो अभी आप इसको इसके साथ ऑब्जर्व करो, मैं ये वाली स्टॉप कर देता हूँ, मैं आपसे 320-325 पे मिलता हूँ। ओके, ओके गाइस, तो अभी आपने देख ली मेरी पोजीशन। तो
ये पोजीशन दिखाने के लिए नहीं था, ये सिर्फ प्राइस के साथ मोमेंटम कैसे हो रहा है, जैसे ये प्राइस मूव कर रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सिर्फ मेरा इंटेंशन यही होता है इसको दिखाने का, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ रख देता हूँ, इसको भी आप भूल जाओ। अच्छा हमने एग्जिट कर दिया, वरना 500 रुपये और जाते, समझ रहे हो ना आप, इस 570 का 600 का आप मतलब समझ रहे हो। ओके, तो अभी मेरे को निफ्टी बहुत बुलिश लग रहा है। ओके, तो जैसे कि निफ्टी अपर साइड में दे रहा है अपनी क्लोजिंग, तो कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके पुट को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। निफ्टी के यहाँ पे निफ्टी में जाएंगे ऑप्शन चेन में, ये पीई के साइड वाले हैं 38400 का, ठीक है, 38400। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ओ सॉरी 3 कह रहा हूँ, 3 तो बैंक निफ्टी में होता है, 18400। ओके सॉरी 18400 का पीई, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर कल गैप अप ओपनिंग होगी। 2 लॉट में लूँगा और इसको मार्केट पे लेके छोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये मेरी कल की पोजीशन है। तो ये मैं आपको एंड में इसलिए बताया क्योंकि आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, ठीक है, बीच में छोड़ के चल जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अगर आपको बहुत अच्छी लगी है वीडियो। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है, पूरे दिन बैठ के रिकॉर्डिंग करी है, आपको पूरी कोशिश करिए बताने की कि एनालाइज क्या क्या हो रहा है। ऊपर के साइड एंडिंग दे रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 पोजीशन लिया। ओके, और सॉरी इसको मैं इंट्राडे की जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, कन्वर्ट। ओके, क्योंकि मैंने कल के लिए ली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो गया तो उसके लिए क्लियर कर देता हूँ, मैंने कल के लिए लिए पोजिशनल, ठीक है। जब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो अप फ्रंट मार्जिन दे रहे हैं, तो उसमें MIS करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फंड देखें अभी तो कुछ 4,41,000 बचे हैं। ओके, मैंने कल के लिए लिए हैं। ओके, अगर मैं देखता हूँ अभी 330 के आसपास में मोमेंटम दूंगा तो फिर मैं इसमें एक और लॉट ऐड कर दूंगा। ओके, तो आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ओके, और वीडियो में काफ़ी मेहनत करिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।